हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। बच्चों, इन 1923 एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंड्रयू ल्यूइस। एंड्रयू ल्यूइस ने एसिड और बेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया था कि हमारा एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है। इन 1923 एंड्रयू Lewis introduced this concept that an acid is an electron pair acceptor और इलेक्ट्रॉन पेयर को मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोग लोन पेयर भी कहते हैं। लोन पेयर कहने का मतलब कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मैंने ड्रॉ किया था कि स्ट्रक्चर ऑफ वाटर होता है कितना, ये बेंट स्ट्रक्चर होता है वाटर का स्ट्रक्चर। मतलब आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तो ये हमारा रॉन्ग होगा, ये गलत है। लीनियर ये स्ट्रक्चर है, ये हमारा वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंट होता है। यहाँ पर इन ऑक्सीजन यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है यहाँ कितना बन रहा है, 180 डिग्री बनने से यह स्ट्रक्चर जो वाटर का है यह लीनियर स्ट्रक्चर कहलाता है। और ये बेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ बॉन्ड एंगल हमारा रिड्यूस हो गया है, यहाँ कितना का है 104 डिग्री। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ फिर से कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाए कि इसमें कितने होते हैं, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 2 होती है ऑक्सीजन की, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। तो आप देखिए कि जो वैलेंसी 2 होने के कारण ये दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, OH ये दो बॉन्ड बना है क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। लेकिन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, टोटल 6। तो यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, लेकिन इसके पास अभी जो 2 पेयर है और ये जो 2 पेयर है, ये इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसे कहते हैं हम लोग लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये लोन पेयर भी आप कह सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, या फिर कह सकते हैं कि लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। एंड बेस is an electron pair डोनर मतलब ये देने वाला होता है। ये आप याद रखेंगे। लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एसिड हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, लेता है, ग्रहण करता है, और बेस हमारे क्या करते हैं, लोन पेयर को डोनेट करते हैं। बेस हमारे लोन पेयर डोनर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम गिविंग अ लुईस एसिड AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है ये हमारा एक एसिड ले लिए हैं। हम लोग जानेंगे कि ये लेविस एसिड कहलाता है। ये
ये एक एसिड लिया मैंने और इसे एक बेस के साथ मैं रिएक्ट करवाता हूँ। मैंने बेस लेता हूँ मैं अमोनिया। अमोनिया पर भी क्या होता है, अमोनिया के ऊपर भी क्या होता है, ये अमोनिया हमारा पेंटावैलेंट होता है, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 5 होती है। और ये हाइड्रोजन से एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन एक लोन पेयर इसके पास मौजूद है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है इसे कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन पेयर कह सकते हैं। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो यह क्या करता है कि आप ये लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट कर देता है किसे, AlCl3। ये एल्युमिनियम को डोनेट कर देगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। Cl NH3। ये हमारा लुईस एसिड है, एल मैं लिखता हूँ शॉर्ट में, लुईस एसिड है। और ये हमारा क्या है, लुईस बेस है। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान दें कि यहाँ से जहाँ से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ आप समझ लें कि यहाँ नाइट्रोजन हमारा क्या हो गया जी, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये रिमूव हो रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इस पर क्या हो जाएगा, हमारा ये पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर ये हमारा निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इसमें आप चार्ज दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, इस रिएक्शन में हमारा एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और अमोनिया के बीच में। तो ये हमारा लुईस एसिड का एग्जाम्पल है, और भी आप साधारण से एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए हम लोग अब सेकेंड एग्जाम्पल इसी तरीके का एक और लेते हैं। ये हम ले रहे हैं BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। ये हमारा भी एक लुईस एसिड है, हम जानते हैं। और इसे मैं रिएक्ट करता हूँ किसके साथ, एक बेस के साथ। चलिए मैं अमोनिया के साथ ही रिएक्ट कर दिया जी। तो क्या हो गया, लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, ये क्या करेगा, ये लोन पेयर को यहाँ बोरोन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। यहाँ क्या बन जाएगा, BF3। यहाँ फिर से एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है और बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ देखिए नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन गया है। तो यहाँ पर हम शो करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं दिखा देता हूँ कि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन जब गया है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। आप देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज, कभी भी किसी एटम से एलिमेंट से आप जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उस पर वो कार्बोकेटायन बन जाता है, मतलब कार्बोकेटायन ने वो कैटायन बन जाता है। कार्बोकेटायन अलग हो गया है, हम कार्बन कंपाउंड में कार्बोकेटायन हम पढ़ते हैं। यहाँ हमारा नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा और यहाँ बोरोन के ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप करता है। ये एक तरह से आयोनिक कॉम्प्लेक्स है।